बन लागे जाओ, आवहि शरण तजहि नहीं ताहू, आवहि शरण तजहि नहीं ताहू। हनुमान जी जानते थे कि भगवान सिद्धांत के बिना तो एक पग भी नहीं रखते। साक्षात विग्रहवान धर्म, परमात्मा साक्षात धर्म है, वो धर्म के बिना बात कर ही नहीं सकते। कृपा करने का सिद्धांत है। एक भजन तो आपने सुना ही होगा, आजकल अमूमन हो गया है, कृपा की न होती जो आदत तुम्हारी, कृपा की न होती जो आदत तुम्हारी, कृपा की न होती जो आदत तुम्हारी, तो सूरी रहती अदालत तुम्हारी, तो सुनी है अदालत तुम्हारी। हनुमान जी महाराज बोले तो ये तो आपकी आदत हो गई। भगवान मानस में कितना सुंदर सिद्धांत कहते हैं, हम सबके जीवन में बहुत कठिन है उसे उतारना। शरणागत कहूँ जे तजहि निज अनहित अनुमान, ते नर पावर पाप महे नहीं विलोकत हानि। पहली स्थिति तो ये है कि हमें इससे क्या लाभ होगा। यदि कोई हमारी शरण में आए, कोई हमसे काम निकालना चाहे, तो हम पहले ये सोचते हैं कि इससे हमें क्या लाभ होगा। दूसरी स्थिति, हमने इसकी आज मदद की, कल ये हमारी मदद कर पाएगा या नहीं। और एक तीसरी स्थिति ये होती है कि आज हमने इसकी सहायता कर दी तो कहीं कल हमारा ये अहित ना कर दे। तो हम सब स्वार्थी इतने हो गए हैं कि शरण में आए हुए का भी सम्मान नहीं करते, उसमें भी अपना स्वार्थ खोजते हैं। भगवान कहते हैं इन तीनों स्थितियों के बाद जो अपने हित को सोचते हुए जो व्यक्ति शरणागत को त्याग देता है, शरणागत कहूँ जे तजहि निज अनहित अनुमान, वो लोग कैसे होते हैं, शास्त्र उनको क्या कहता है, ते नर पावर पापमय तिनहि विलोकत हानि। वो इतने दुष्ट होते हैं कि उनको देखने मात्र से भी पाप लग जाता है। ये मानस में गोस्वामी तुलसीदास जी लिखते हैं कि शरणागत आए हुए को जो तज देता है, त्याग देता है, उसको देखने मात्र से भी पाप लगता है। शरणागत का सही मायने में सिद्धांत यही है कि उसको त्यागना नहीं चाहिए। यदि हमारे घर पर कोई अतिथि आता है तो हम तो उसका सम्मान करते हैं, और कोई अपरिचित व्यक्ति आ जाता है, कोई संत आ जाता है, तो हम उसका सम्मान नहीं करते। ऐसा हमें नहीं करना चाहिए। महाराज श्री के सामने एक बहेलिया आया, बहेलिया कबूतर को मारने के लिए आया। महाराज श्री ने उस कबूतर को पकड़ लिया और कहा भैया इसे मत मारो। तो बहेलिया बोला कि यदि इसे बचाना चाहते हो तो इसके बदले का मांस मुझे दे दो, जितना मांस इसमें है उतना मांस मुझे दे दो। तो एक तराजू लगाई गई, एक पलड़े में कबूतर को रख दिया गया और दूसरे पलड़े में श्री महाराज अपना मांस निकाल कर रख रहे हैं। वो कबूतर उनकी शरण में आया था ना, ये बहेलिया उसे मार रहा था, तो कबूतर उनकी शरण में आके उनकी गोदी में बैठ गया। तो श्री महाराज अपना मांस निकाल के रख रहे हैं और कबूतर का वजन उतना ही बढ़ता जा रहा है। धीमे 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 उन्होंने अपने शरीर का सारा मांस निकाल के उस पलड़े में रख दिया। इतने में प्राणांत होने वाला था कि तभी भगवान प्रकट हो गए। भगवान ने कहा राजन, तुमने तो शरण में आए हुए की रक्षा की है,
जब भी दानवीरों का नाम आता है, जहाँ जहाँ पर नाम आता है, तो राजा हरिश्चंद्र की और कर्ण की कथा तो सबने ही लगभग सुनी है। हरिश्चंद्र का ही नाम सब बताते हैं पहले, परंतु गोस्वामी तुलसीदास जी मानस में लिखते हैं, शिविदधीच हरिश्चंद्र नरेशा, शिविदधीच हरिश्चंद्र नरेशा, शिविदधीच हरिश्चंद्र नरेशा, शिविदधीच हरिश्चंद्र नरेशा, हरे उधर महित कोटि गणेशा, सर्वधर महित कोटि गणेशा, सर्वधर महित कोटि गणेशा। अगर दानवीरों में पूछा जाए तो यही दो लोग नाम लेते हैं, कर्ण का और राजा हरिश्चंद्र का, पर शिवी का नाम तो कोई नहीं जानता। शिवी एक ऐसे महाराज थे, मानस में लिखा हुआ है। गोस्वामी तुलसीदास जी ने हरिश्चंद्र को भी काफी पीछे छोड़ दिया, क्योंकि हरिश्चंद्र ने तो मांगने पर दान किया था और राजा शिवी ने बिना मांगे ही सब कुछ दान कर दिया। इसलिए गोस्वामी तुलसीदास जी ने मानस में सबसे प्रथम शिवी का ही नाम लिखा है। जो शिवी ने दान किया वो शरण में आए हुए की रक्षा के लिए कहा, इसीलिए कहते हैं कि शिविदधीच हरिश्चंद्र नरेशा, शिविदधीच हरिश्चंद्र नरेशा, शिविदधीच हरिश्चंद्र नरेशा, शिविदधीच हरिश्चंद्र नरेशा, धर्म हेतु नरेशा, धर्म हेतु भगवान शरण में आए हुए को कभी त्यागते नहीं है साहब। भागवत जी में चतुर्थ स्कंद में नारद जी ने एक बहुत सुंदर सूत्र दिया है हम संसार वासियों के लिए। कौन सा है वो? दयया सर्वभूतेषु संतुष्ट्याय नवा सर्वेन्द्रियोपशान्त्या च दोष्यत्या सुजनार्दनः। हमें सब पर दया करनी चाहिए, सिर्फ मानव मात्र पर ही नहीं, पशु पर, पक्षी पर, जीव पर, जंतु पर, हमें सब पर दया करनी चाहिए। दया सर्वभूतेषु, सभी पर हमें दया करनी चाहिए। तेरी शरण में आके धन्य हो गया, तेरी शरण में आके धन्य हो गया। जन्मों की प्यास थी जो, जन्मों की प्यास थी जो, संपन्न हो गया। तेरी शरण में आके धन्य हो गया। भक्त कहने लगा, जो आपसे मिलने की तड़प
से तड़प रहा था मैं, मोहब्बतों से दुख में तड़प रहा था प्रभु, मोहब्बतों से एक रात का सहारा। एक रात का भी सहारा भगवान तुम्हारा मिल जाए ना तो मेरे लिए बहुत है वो। एक रात का सहारा हमारा हो गया, तेरे सदर में आके हो गया। भगवान की शरण में, भगवान की शरण में कौन कौन जाना चाहते हैं? जो भी जाना चाहते हैं वो उठाएंगे दोनों हाथ। भैया ऐसे आनंद नहीं आने वाला। अगर भगवान को रिझाना है ना, ताली बजा, बेटी बेटी ताली बजा। ओके ना? तेरे सदन में आके हो गया, की प्यास थी जो, जलवा की प्यास थी जो, पलट हो गया। सजना कभी न दूर प्रभु, चरणों से सजना कभी न दूर प्रभु, चरणों से चरणों के सहारे, चरणों के सहारे पार हो गया, चरणों के सहारे पार हो गया। और चरणों की प्यास थी जो, चरणों की प्यास थी जो, संपन्न हो गया। तेरे चरण में आके धन्य हो गया, तेरे चरण में आके हो गया। उठा के रखा हाथ अपनी ताली बजा के भाव से चलना है। हो गया।
राजा रामचंद्र भगवान की। एक बात बता दें साहब, आपको कहो तो भगवान के यही दर्शन करा दें। जानते हो पृथ्वी पर साक्षात चलते फिरते भगवान कौन है? हमारे माता और पिता साक्षात भगवान है। वो भगवान का स्वरूप नहीं, भगवान ही है। हम मंदिर में जाते हैं, उन मूर्तियों की पूजा करते हैं जिसमें इंसान ने प्राण डाले हैं, परंतु हमारे अंदर हमारे माता पिता ने प्राण डाले हैं। और माता पिता में किसने प्राण डाले हैं? भगवान ने। तो वो साक्षात भगवान है इस पृथ्वी पर हमारे लिए। और कुछ लोग तो अपने माता पिता से वृद्धावस्था में कार्य करवाते हैं। जानते हो वो लोग कैसे होते हैं? जिनके यह आचरण भवानी, जिनके यह आचरण भवानी, ले जाने हो निश्चर सब प्राणी, जाने हो निश्चर सब प्राणी।